था व्हाट इज द रेंज ऑफ वैल्यू दैट कैन बी स्टोर्ड बाय इंट डेटा टाइप इन सी, यानी कि एक इंटीजर वैल्यू के अंदर क्या रेंज होती है नंबर्स की, उसके अंदर कौन कौन से नंबर्स हम स्टोर कर सकते हैं, उसकी रेंज हमें बतानी है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया, तो जो राइट आंसर है वो है -2 द पावर 31 से लेके +2 द पावर 31 - 1, राइट। तो ये वाली जो रेंज है ये हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, तो इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं एग्जैक्ट इसका नंबर क्या आता है। तो आप अगर किसी भी साइट पे जाके देखोगे तो आपको मिल जाएगा कि जो इसका राइट आंसर है वो है रेंज ऑफ इंट माइनस से लेके पॉजिटिव तक। ठीक है, तो जब आप इसको लॉग में निकालोगे तो ये आपका आएगा 31। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है एक जो इंट की वैल्यू जो होती है वो होती है, एक इंट जो होता है वो 32 बिट का होता है, राइट। अब ठीक है, सी के अंदर जो एक इंट होता है वो 32 बिट का होता है। एंड आप जानते होंगे कि एक जो बिट होता है, एक बिट के अंदर हम कौन कौन सी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, 0 या फिर 1, यानी कि फॉल्स या ट्रू। जैसे कि आप जानते हैं कि मशीन जो होती है वो 0 एंड 1 ही जानती है, उसको नहीं पता कि 1 2 3 4 ABC क्या होते हैं, वो उसको नहीं पता होता है। ठीक है, तो फॉल्स मीन्स हो जाता है ऑफ एंड ट्रू मीन्स हो जाता है ऑन मशीन के लिए। ठीक है, तो एक बिट के अंदर ये चीजें होती है और मशीन वो इस तरीके से पढ़ सकता है एक बिट से कि उसके अंदर कौन कौन सी वैल्यू से मिल रही है। ठीक है, तो जब एक बिट हमें मिलता है तो एक बिट के अंदर हम 0 एंड 1 रीड कर लेते हैं। अगर हमारे पास में 2 बिट हो, ठीक है, जैसे कि अगर एक बिट है तब हम 0 या फिर 1 रीड कर लेते हैं। अगर हमारे पास में 2 बिट है, ठीक है, तब हम 0 1 2 एंड 3 भी रीड कर सकते हैं। वो कैसे, क्योंकि अब हमारे पास में जब एक एक बिट होता है, एक बिट का मतलब होता है कि आपके पास में एक स्विच है जिसके अंदर 0 एंड 1। अब हमारे पास में 2 बिट है यानी कि 2 स्विच होंगे, तो जब 2 स्विच हो गए तो यहाँ पे 0 एंड 1, यहाँ पे 0 एंड 1। ठीक है, अब जब ये दो हमारे पास में जब स्विच हो गए तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज कितनी है, 0 0 1 बनने की है पॉसिबिलिटी, 0 1 बनने की पॉसिबिलिटी है, 1 0 बनने की पॉसिबिलिटी एंड 1 बनने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो सबसे मिनिमम जो वैल्यू बनती है वो बनती है 0 0, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 एंड उसके बाद में जो उससे बड़ी वैल्यू होगी वो होगी 0 1, तो ये वैल्यू होगी 1 की, फिर होगी 1 0, तो ये होगा 2 की वैल्यू, फिर होगी 1 एंड 1, तो ये वैल्यू होगी 3 की। ठीक है, एंड देन उसके बाद में अगर हमारे पास में 3 बिट हो गए, ठीक है, तब हम कौन कौन सी वैल्यू रीड कर सकते हैं, तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास में हो गए 3 बिट यानी कि 3 स्विच। जब 3 स्विच हो गए तो अब हमारे पास में कितनी पॉसिबिलिटीज बनती हैं 0 1 बनाने की, वो हम देख लेंगे अभी। तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी 4 तो हो ही गई है, अब हमारे पास में एक और बिट आ गया, या इसके आगे मैं 0 0 लगा देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम 1 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इससे बड़ी जो वैल्यू होगी वो जस्ट ये वाली होगी, इससे बड़ी जो वैल्यू होगी वो होगी 1 0 1, इससे बड़ी जो वैल्यू होगी वो होगी 1 1 0, इससे बड़ी जो वैल्यू होगी वो होगी 1 1 एंड 1। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटीज होगी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू होगी वो होगी 4 की,
ये होगी 5 की, ये होगी 6 की, ये होगी 7 की। ठीक है, अब 7 हमारे लिए तो ये है कि हम इसको 7 इस तरीके से रीड कर लेते हैं, बट मशीन जो होती है वो उसको इस तरीके से रीड नहीं कर सकती, वो इसको इस तरीके से ये रीड करती है कि ये उसके अंदर क्या होता है, जो मशीनरी लैंग्वेज होती है एमएल, वो कन्वर्ट करती है जो हमारी जो भी लैंग्वेज होती है, सी हो गई या फिर कोई भी, तो वो क्या करती है, सी लैंग्वेज में ये 7 होगा। ठीक है, एंड फिर ये क्या होगा, इसके अंदर मशीनरी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट होगा और ये बन जाएगा इस तरीके से, और फिर वो क्या करेगा, ये मशीनरी लैंग्वेज मशीन को रीड करा देगा। ठीक है, फाइनली, राइट नाउ, तो ये इस तरीके से 01 फॉर्मेट के अंदर रीड करती है। तो जितने हमारे पास में बिट होंगे उतनी हम बड़ी वैल्यू रीड कर पाएंगे, राइट। सो इसी तरीके से एक इंटीजर डेटा टाइप होता है। अब वो इंटीजर डेटा टाइप कितने बिट का होता है, यानी कि 32 बिट का होता है, यानी कि 32 स्विच, हम 32 स्विच लगा सकते हैं। ठीक है, इन 32 बिट से कितनी पॉसिबिलिटीज है, कितनी वैल्यूज बन सकती है, वो हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे जब अगर 1 बिट होता है, 1 बिट है तो टू दी पावर 1 माइनस 1 तक हम इसको रीड कर सकते हैं। और जब अगर 2 बिट है, तो 2 बिट है तो यहाँ पे हम इसको रीड कर पाते हैं टू दी पावर 2 माइनस 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू जो हम रीड कर सकते हैं वो 3 तक रीड कर सकते हैं। अगर बिट की वैल्यू 3 है तब हम कर सकते हैं टू दी पावर 3 माइनस 1, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 7। ठीक है, तो मैक्सिमम 7 हम रीड कर सकते हैं 3 बिट से। सो उसी तरीके से टू दी पावर अगर 32 होगी एंड अगर 32 बिट होंगे, ठीक है, 32 बिट होंगे तो हम उससे मैक्सिमम वैल्यू कितनी रीड कर सकते हैं, टू दी पावर 32 माइनस 1। ठीक है, तो इतनी वैल्यूज जो है वो हम रीड कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये है नंबर्स, टोटल नंबर, इतने हम नंबर जो है रीड कर सकते हैं अगर हमारे पास में 32 बिट्स हैं तो। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी, ठीक है, वो कुछ वैल्यूज होगी, वो होगी आपकी ये जो वैल्यू है इससे भी डबल होगी, राइट। तो यहाँ पे जो इंटीजर के अंदर ये क्या होता है कि आपका माइनस वैल्यू भी रीड करता है, नेगेटिव वैल्यू भी रीड करता है एंड पॉजिटिव वैल्यू भी रीड करता है, यानी कि जीरो के इस साइड भी एंड जीरो के इस साइड भी। ठीक है, तो अगर जीरो के इस माइनस पॉजिटिव 7 तक अगर ये रीड कर रहा है तो ये -7 तक भी, -8 तक ये रीड करेगा, क्योंकि जीरो से लेके 7 तक टोटल वैल्यूज कितनी हो गई, 8 हो गई। फिर -1 से लेके -8 तक ये भी टोटल कितनी हो गई, 8 हो गई। तो 8 प्लस 8 टोटल कितनी हो गई, टोटल हो गई 16। ठीक है, तो 16 के लिए कितने बिट की जरूरत पड़ रही है हमें, हमें जरूरत पड़ रही है 8 के लिए 3, तो टोटल 4 बिट की हमें नीड पड़ रही है, 3 एंड 4 बिट। अगर 4 बिट होंगे तो 4 बिट में हम टोटल 16 नंबर्स को रीड कर सकते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव मिला के। ठीक है, तो टू दी पावर अगर आप 4 करोगे तो ये कितना आएगा, 16 आएगा, राइट। अब हमें रेंज निकालनी है, तो इसकी रेंज हम कैसे निकालेंगे कि ये -8, इट मीन्स कि टू दी पावर 4 से लेके हम टू दी पावर 4 माइनस 1 तक हम इसको रीड कर सकते हैं अगर हमारे पास में 4 बिट है तो। टू दी पावर 4 नहीं, टू दी पावर 3। ठीक है, टू दी पावर 3 एंड टू दी पावर 3, तभी तो 8 आएगा, राइट। अगर 32 है तो यहाँ पे हम रीड करेंगे
2^31 माइनस 2^31 से लेके ये जो रेंज होगी वो होगी 2^31 माइनस 1। ठीक है, तो ये रेंज इसकी होगी। अब 2^31 अगर हम निकालते हैं तो ये निकल के आता है 31 पावर ऑफ 2, तो इसकी वैल्यू आती है ये वाली। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू आती है जो कि यहाँ पे ये दे रखी है, राइट। यानी कि अगर उल्टा उसका निकालना है, अगर हमारे पास में ये वैल्यू है तो उसका log 2 निकालो तो वापस वो 31 आ जाती है। तो जो हमारी वैल्यू होगी वो क्या होगी, ये वैल्यू हमारी निकल के आएगी। यानी कि 32 बिट रीड करेगा तो करेगा माइनस दिस से लेके पॉजिटिव दिस तक, यहाँ तक ये रीड कर सकता है। इससे ज़्यादा जैसे अगर हम यहाँ पे +1 कर देंगे यानी 48 कर देंगे, ये तो नहीं कर पाएगा इंटू 32, राइट। तो ये हम वेरीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे देख भी लेते हैं। जैसे अगर गिक्स की जो आईडी है उसके ऊपर अगर हम जाएंगे एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इंट ए इक्वल टू ये जो वैल्यू है 47 पॉजिटिव, एंड यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करता हूँ प्रिंट एप परसेंट डी देन ए, ठीक है, इसको अगर मैं प्रिंट करूँगा तो ये प्रिंट परफेक्टली हो जाएगा। परफेक्ट, तो यहाँ पे ये कोई भी एरर नहीं दिया और रन हो गया। अब अगर जैसे ही मैं इसके अंदर एक बिट एक नंबर में मिली एक नंबर में बढ़ा दूंगा तो यहाँ पे अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे कुछ अलग ही नंबर मुझे देगा। ये देखो, ये माइनस में चला गया। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा वैल्यू था वो माइनस नहीं था, राइट। एंड अगर मैं यहाँ पे 9 अगर कर देता हूँ तो ये कुछ और ही वैल्यू हमें ला कर देगा। ये इस तरीके से ये नेगेटिव में चल रहा है अभी, राइट। सो यहाँ पे मैं कुछ और टाइप कर रहा हूँ बट मिल रहा है हमें कुछ और। अगर मैं इसको 47 अगर 45 कर दूंगा तो मुझे परफेक्ट वापस से वैल्यू सेम मिलेगी, क्योंकि उसकी रेंज में वो वैल्यू है ही नहीं, तो वो क्या कर दे रहा है, नेगेटिव कर दे रहा है। तो इसकी जो रेंज होगी वो हो गई इंट, ये जो है ये है हमारा 32 बिट का। ठीक है, अब वहाँ पे 31 जो आंसर है उसका क्या है कि यहाँ पे 2^31 टू टाइम्स ही ये है, एक बार तो पॉजिटिव एंड एक बार नेगेटिव, तो टोटल 2^32 नंबर्स इसके अंदर आ गए। ठीक है, 2^32 नंबर्स यहाँ पे आ गए। इट मीन्स कि 32 बिट का वो इंटीजर डेटा टाइप है, राइट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। चैनल फर्स्ट टाइम प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।